हेलो स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन बेस्ड है ऑन टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल। जब भी कभी हम किसी कॉइल को या किसी बार मैग्नेट को इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक कपल ऑफ फोर्स लगता है। कपल ऑफ फोर्स मिलके टॉर्क देता है। टॉर्क की एबिलिटी होती है कि वो कॉइल को अलाइन करने की कोशिश करता है। तो वाट एवर पोजिशन द बार मैग्नेट और कॉइल इज प्लेस्ड, इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क उसको अलाइन करेगा। और जब भी कभी हम उसको उसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर देंगे तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट करने लग जाएगा। वाइब्रेट करने का फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के अंदर दिया है। तो क्वेश्चन इज दिस, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 0.75 एम्पियर रेस्ट विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इतने मैग्नेटिक फील्ड में है वो। द कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फील्ड डायरेक्शन। When the coil is turned slightly, जब उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट ऑसिलेट अबाउट इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इतनी फ्रीक्वेंसी 2 × 10 की 2 सेकेंड इनवर्स की फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करने लग जाता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, पहले पैरामीटर्स लिख लीजिए। n इक्वल्स टू हमें दिया है 16 और मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻⁻2 टेस्ला एंड करंट आपको दिया हुआ है 0.75 एम्पियर और आपको फ्रीक्वेंसी दी है 2 सेकेंड इनवर्स। तो देखिए मैंने अभी बताया टॉर्क लगेगा। टॉर्क कैसे आता है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक बार मैग्नेट या कोई भी कॉइल रखा हुआ है। तो मान लीजिए ये इसकी लेंथ 2L है, तो इसके इस एंड पे फोर्स लगेगा MB और इस एंड पे लगेगा MB। तो ये वाला फोर्स इसको इधर लाने की कोशिश करेगा और ये वाला फोर्स इसको इधर लाने की। तो ये इसको ट्राइज टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जब भी आप इसको इसकी फील्ड के अलॉन्ग जो पोजीशन है उससे थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो ये वाइब्रेट करने लग जाएगा। ऐसा ही सेम केस कॉइल के केस में होगा। तो टॉर्क आएगा। टॉर्क कितना होता है, टॉर्क की एबिलिटी होती है उसको कॉइल को टर्न करने की, तो MB sin थीटा। आल्सो हम ये जानते हैं टॉर्क इक्वल्स टू, आपने 11th में पढ़ा होगा, I अल्फा। इसे 1 बोलिए, इसे 2 बोलिए, इक्वेटिंग 1 और 2। तो I अल्फा इक्वल्स टू MB sin थीटा। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा को आप d² थीटा अपॉन dt² लिख सकते हैं इक्वल्स टू MB sin थीटा। अब देखिए I नीचे आ सकता है तो ये हो जाएगा d² थीटा अपॉन dt² इक्वल्स टू MB। ये काउंटर टॉर्क है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, MB अपॉन I sin थीटा। ये आ गया। अब देखिए एंगल उसमें क्वेश्चन में बोला है उसने स्लाइटली डिस्टर्ब किया, तो हम एंगल sin थीटा को थोड़ा छोटा ले सकते हैं। sin थीटा इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली थीटा, तो d² थीटा अपॉन dt² इक्वल्स टू हो जाएगा -MB अपॉन I थीटा। इस टर्म को हम इधर ला सकते हैं, तो ये d² थीटा अपॉन dt² प्लस हो जाएगा इधर आके MB अपॉन I थीटा इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन से शूट हो गया है और वो वाइब्रेट कर रहा है, तो SHM कर रहा है। तो जब भी कभी कोई बॉडी अपनी पोजीशन से शूट कर जाती है और अपनी उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स जब क्या होता है उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो बॉडी क्या करती है, SHM करती है। तो यहाँ पे कॉइल भी SHM करेगी। SHM करेगी तो उसकी एक SHM की एक इक्वेशन होती है जिसको हम लिखते हैं d² phi dt²। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है SHM की, ω² phi इक्वल्स टू 0। जब हम इस इक्वेशन 3rd and 4th को इक्वेट करते हैं, ऑन इक्वेटिंग 3rd and 4th, तो ये इससे इक्वेट हो जाएगा, ये इससे इक्वेट हो जाएगा, तो ω² इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास MB अपॉन I। ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2π/T होता है, इसका स्क्वायर करेंगे MB अपॉन I। यहाँ से आ जाएगा T इक्वल्स टू T² इक्वल्स टू आ जाएगा 4π²
आई अपॉन एम बी। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। अब देखिए इसको हम फ्रिक्वेंसी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/2 पाई हो जाएगा, ये टाइम इनवर्स फ्रिक्वेंसी होता है, तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन आई। यदि हमारे पास ये है, हमारे पास m है, हमारे पास b है, तो हम i निकाल सकते हैं। तो m पहले निकालना होगा। m कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होता है किसी कॉइल का, NIA। n कितना गिवन है, 16 दिया हुआ है, i आपको 0.75 दिया हुआ है, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 16 इंटू 0.75 इंटू पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू 10⁻⁻² हो जाएगी, क्योंकि वो सेंटीमीटर में है। जब इसको फर्दर पूरा सॉल्व करेंगे तो ये दिस वैल्यू विल कम 0.377। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 377 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास है F है, तो पहले हमें यहाँ क्या निकालना है, I निकालना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, F 1/4 पाई स्क्वायर MB अपॉन I। अब हमें चाहिए क्या, I चाहिए, तो I आप इधर ले जा सकते हैं, तो I इक्वल्स टू आ जाएगा MB अपॉन 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर। M इज हाउ मच, अभी हमने कैलकुलेट किया है 0.377, तो इसको हम यहाँ डाल देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हमने उसे रखा है 5 × 10⁻²। 4 नंबर है, पाई स्क्वायर की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और यदि उसका स्क्वायर करते हैं तो वो दैट वैल्यू कम नियरली 10, तो मैं यहाँ नियरली 10 ले रहा हूँ। एफ आपको 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट आंसर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0.377 इंटू 5 × 10⁻² अपॉन 16 160। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आई विल बी, इससे आएगा 5 7 5 पे 35 और 3 बचेगा, 7 5 35 और 3 38, 3 7 5 3 15 और ये 18। 1.8 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 160, तो यू विल गेट हियर ऑन डिवाइडिंग आंसर अराउंड, इसको आप -4 कर लेते हैं, 188.5 इंटू 10⁻⁻4 कर लेते हैं इसे, ये 160, तो आंसर विल कम 1 समथिंग आंसर आएगा 10⁻⁻4, 1. I think 999 1.19 I think किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका यूनिट ये होता है। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोज़ इन फिजिक्स। थैंक यू।